पीआईबी की साल 2009 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 180 जिले थे जो नक्सलवाद से प्रभावित थे। तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि नक्सलवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन उसके बाद भी नक्सलवाद का दंश देश में उसी तरह से बरकरार रहा। अब पिछले 7 साल के दौरान बीजेपी का यह दावा है कि उनके कार्यकाल में नक्सलवाद कम हुआ है, नक्सलियों के प्रभाव को भी कम किया गया है। लेकिन इन दावों को हकीकत तब माना जाए जब बीजापुर जैसे नरसंहार होने बंद हो जाएंगे। इसी वजह से बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है कि लालगढ़ का इलाज क्या है। सरकार के पास नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ब्लूप्रिंट क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नक्सलवाद को ध्वस्त करने के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं और कैसे उसे आगे लागू करेंगे। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए दंडकारण्य, ब्रूटल लैंड ऑफ नक्सल्स। 18 मई 2009 श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस मीटिंग में राजपक्षे ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वाइस एडमिरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के लिए एक भव्य सेरेमनी का आयोजन किया। ये दिन श्रीलंका के इतिहास का सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि इसी दिन श्रीलंका की सेना ने दुनिया के सबसे हाईटेक आतंकी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी लिट्टे का संपूर्ण विनाश किया था। लिट्टे उस दौर में दुनिया का इकलौता ऐसा आतंकी संगठन था जिसके पास हवाई हमला करने की ताकत थी, जिसने सबसे पहले आत्मघाती हमलों की खूनी शुरुआत की थी। 1976 से वेलु पिल्लई प्रभाकरण का यह संगठन श्रीलंका सरकार के लिए सिरदर्द बन गया था। ऑपरेशन लिट्टे के हीरो थे महिंद्रा राजपक्षे के भाई गोटबाया राजपक्षे, जो उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर भी थे। 33 सालों से गृह युद्ध की आग में झुलसने वाला श्रीलंका सबसे बड़ी मुसीबत से आजाद हो चुका था। इस दुनिया में अगर मिलिट्री ऑपरेशन करके लिट्टे का खात्मा किया जा सकता है तो नक्सलियों का समूल नाश भी मुमकिन है। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। हिंदुस्तान के गृहमंत्री का यह ऐलान बीजापुर नक्सली हमले के एक दिन बाद का है। अमित शाह के शब्दों से साफ है कि नक्सलियों के खिलाफ सरकार के इरादे क्या हैं। तो क्या बीजापुर नक्सलियों की आखिरी हिमाकत साबित होगी या फिर लालगढ़ का किला ढहने में अभी वक्त लगेगा? हिंदुस्तान के 10 राज्यों के 90 जिलों में नक्सलियों की सीधी मौजूदगी है। इन 90 जिलों में से 7 जिलों में नक्सली काफी मजबूत हैं। 37 जिलों में इनकी ताकत औसत है और 46 जिलों में ये किसी तरह एक्टिव बने हुए हैं। सबसे पहले रेड कॉरिडोर के इन 46 जिलों को टारगेट करने की जरूरत है। ये जरूरी है कि अब मॉइस्ट और टेररिस्ट का ये जो खेल है, इसके अगेंस्ट में एक डेलिब्रेट, प्लान और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी का एक्शन हो। इसको करने के लिए पॉलिटिकल विल, रिजॉल्व और सिक्योरिटी के पैमाने के ऊपर में रिकैलिब्रेशन करना, अपना ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल टेक्निक बहुत जरूरी है।
3 साल पहले अप्रैल के महीने में ही केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने एक रिपोर्ट के आधार पर दावा किया था कि मोदी राज में माओवाद 126 से कम होकर 90 जिलों तक सिमट गया है। लेकिन बीजापुर नक्सल कांड ने उस रिपोर्ट पर सवालिया निशान लगा दिया। सारी चीजों की पहचान गवर्नमेंट ने कर दी थी और ऑपरेशन प्रहार लॉन्च किया था 2017 में, जिससे नक्सलाइट्स की बैकबोन तक हमने इसको तोड़ दी थी। पर क्या हुआ कि कुछ सालों के बाद 2020 में नक्सल्स ने अपने आप को रिग्रुप किया। मार्च के आखिरी हफ्ते की माओवादियों की ये टाइमलाइन बताती है कि उनके मंसूबे क्या है। माओ के कपूत बंदूक के दम पर हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चैलेंज करना चाहते हैं और इसके लिए ये किसी भी गरीब और मजलूम का गला काटने से भी नहीं हिचकते। छत्तीसगढ़ का बस्तर नक्सलियों की जन्नत माना जाता है। बस्तर उस दंडकारण्य का हिस्सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। यहाँ के अंतहीन जंगलों में जाल बिछाकर नक्सलियों ने कई बार सुरक्षा बलों का खून बहाया है। जैसे एक वक्त डाकुओं के लिए बीहड़ सबसे मुफीद इलाका होता था, वैसे ही नक्सलियों के लिए ये जंगल है। नक्सली जंगल के हर हिस्से से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं, जबकि सुरक्षा बल के जवानों के लिए ये किसी भूल भुलैया की तरह है। जंगल की यही समझ इन माओवादियों की असली ताकत है। जरूरत माओ की औलादों की इसी ताकत पर वार करने की है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।